Welcome all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अप्रैल 2015 और 16 का पेपर सॉल्यूशन करवाया था। सो आज भी मैं आपको पेपर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ओके, सो उसी टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं आपको करवाऊंगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन। बाइनोमियल के 2-3 क्वेश्चन और है जो कि थोड़े टफ है। एक बार आपका बेस हो जाए फिर मैं और टफ वाले क्वेश्चन भी मैं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने जो हार्ड पेपर पूछे फिर भी आप इजीली टैकल कर पाओ। सो आज भी हम करेंगे पेपर के क्वेश्चन। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो चलिए आ जाते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मार्च अप्रैल 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 118/5 आपकी बुक का। सो चलिए आ जाते हैं। मार्च अप्रैल 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक का। सो यहाँ पे आपको दिया गया है n = 6, 9, px = 4 p, x = 2, और आपको फाइंड करना है खाली p। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको खाली 9 दे दिया गया है। सो कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज खा चुके थे कि 9 दिया गया आगे। ओके, तो इसका यूज क्या होगा, क्योंकि मैंने जो आपको क्वेश्चन कर रहा है वहां पे खाली px = 4 और px = 2 दिया था। बट यहाँ पे अगर 9 आ गया, वेंगर जी अगर ऐसा ट्विस्ट करे, अगर 9 यहाँ पे देते फिर क्या होगा। ओके, सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको कहा है आपको x फाइंड आउट करना है, x4 और x2। ओके, सो जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो वेंगर जी के लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। शायद मन में मैंने कम वीडियोस डाले थे, पर अगर जो मेरा वीडियो वॉच करके गए होंगे उनके पक्का 35 से 40 को स्टेट में आ ही गए होंगे, आ ही जाने चाहिए। ओके, स्टेट का जो पेपर का इतना सिंपल क्वेश्चन का, इतना सिंपल ग्राफ की आपके 10 के अबोव मार्क्स आ जाते हैं। 7-8 मार्क्स का ग्राफी का, 6 मार्क्स की थियरी। ओके, तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप खाली मुझे फॉलो करो, मुझे मत करो, किसी को भी फॉलो करो। स्टेट का पेपर सिंपल आता है, आप खुद ही प्रैक्टिस किया कीजिए। ओके, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो पहले सॉल्व करते हैं। x = 4, x = 2। सो px = ncx p की पावर x क्यूब n - x। सो पहले p 4 की वैल्यू लेंगे, n है आपका 6, c 4, p का पावर 4 और q का पावर 6 - 4। सो 6 × 5 × 4 × 3, 4 × 3 × 2 × 1। कुछ डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, खाली आगे 9 लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। सो 4, 3 कैंसल, ये जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा p4 q का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 p4 और q स्क्वायर। ये हमने फाइंड किया p4 का वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे p2 का वैल्यू। सो px = ncx, p का पावर x, q का पावर n - x। सो 6c 2, p का पावर स्क्वायर और q का पावर 6 - 2। ओके, सो सॉल्व करते हैं। 6 × 5, 2 × 1, p का स्क्वायर और q का 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। सो 5 × 3 = 15, p स्क्वायर q 4। जो हमने सॉल्व किया था अभी वैसा ही मिस प्रीवियस वीडियो में। यहाँ तक से अब आपको मेन क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना। सो 9 p x = आपको दिया गया है 4 = p x = 2। अब आपको सॉल्व करना है। 9 यहाँ पे
मल्टीप्लाई करेंगे, P4 आपको दिया गया है ये वाला 15 P का पावर 4 और Q स्क्वायर 15 P4 Q स्क्वायर मैंने सेम यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू x की वैल्यू आपको दिया गया है 2, सो x की वैल्यू आपको 2, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करना है, सो 15 P स्क्वायर और Q 4 ये वैल्यू आपको दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा सॉरी 9 को 15 टाइम या तो 15 को 9 टाइम 105 हो जाएगा, P4 Q स्क्वायर इज इक्वल टू 15 P स्क्वायर Q4। अब जो मैंने आपको समझाया था वही करना है, P4 Q स्क्वायर यहाँ पे, अब ये वाला जो है ये आ जाएगा यहाँ पे P स्क्वायर और Q4 और मैंने आपको कहा था 15 यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा 105, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। ओके ध्यान दीजिए वापिस से, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया 135 हो जाएगा 135 सॉरी और 15 आ जा 135 होगा। ओके यहाँ तक क्लियर, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा ओके और ये वाला यहाँ पे आएगा, ये मैंने आपको समझाया था। अब इसके पास में 2 P है, इसके पास में 4 है, सो P स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे Q स्क्वायर है और यहाँ पे Q4 है, तो यहाँ पे Q स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे 15 1 जा 15 और 15 9 जा 135 हो जाता है, देन आफ्टर P स्क्वायर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, सो P और Q का स्क्वायर हम रिमूव कर देंगे, सो P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। 1 को अगर आप अंडर रूट में लिखोगे तो 1 ही होगा और 3 को अंडर रूट में लिखोगे सो 3 होगा, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रखा हूँ। ओके सो P यहाँ पे आ जाएगा तो 3P हो जाएगा और Q यहाँ पे हो जाएगा मीन्स Q हो जाएगा, 3P इज इक्वल टू Q हो जाएगा। अब Q का मतलब क्या होता है 1 माइनस P, मैंने आपको समझाया है, Q का मतलब होता है 1 माइनस P, सो ये P माइनस में यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, 3P प्लस P करेंगे इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 4P इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब होता है P। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, क्वेश्चन सिंपल ही था, खाली यहाँ पे आगे आपको 9 दे दिया गया था और कुछ नहीं करना था। ओके सो चलिए आ जाते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, ओके ताकि आपका पूरा बाइनोमियल का बेस पेपर का क्वेश्चन एटलीस्ट हो जाए इस टाइप के। सो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। ओके सो चलिए आ जाते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो चलिए आ जाते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अप्रैल 2007। ओके फेवरेट क्वेश्चन है मेरा एक, ये भी कह सकते हैं ऐसा। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ 113 अप्रैल 2007 पेज नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन को पढ़िए पहले, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन समझ गए सो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन में ही कंफ्यूज खा जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना। ओके मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो क्वेश्चन को आप पढ़िए वीडियो को पॉज करके। इन रोलिंग ए बैलेंस राइस 10 टाइम्स सबसे पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ अप्रैल 2007 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। यहाँ पे एंड दिया गया आपको 10 और क्या कहा गया आपको द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 टाइम्स इवन नंबर इज डबल देन ऑफ गेटिंग 4 टाइम्स अन इवन नंबर। 5 टाइम्स और 4 टाइम्स, अब यहाँ पे ऐसा कह रहा है, लिख के मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 टाइम्स इवन नंबर, 5 टाइम्स इवन नंबर ये क्या है डबल है किससे 4 टाइम गेटिंग इवन नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, समझिए यहाँ पे
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 टाइम्स इवन नंबर इज डबल, डबल मतलब 2, डबल किससे? 4 टाइम्स इवन नंबर। ओके, अगर आपने ये इक्वेशन सॉल्व कर दिया, इतना ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं। फिर आपको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है आपको। ओके, अगर आपने ये समझ गए तो इजीली आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने इसके पहले का क्वेश्चन करवाया वहां पे आपको ये वैल्यू दी गई थी, यहाँ की वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे क्या आपको ये वैल्यू दी गई है। ओके, सो सॉल्व करते हैं। px इज इक्वल टू ncx p का पावर x q का पावर n माइनस x। पहले p5 का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे खाली आपको दिमाग में लगाना काम, और कहीं पे नहीं है, बाकी सब 7-8 का बैठी है और कुछ नहीं है। सो है में आपका 10, सो 10 c 5 में लेंगे, p आपको दे दिया है p5 और q 10 माइनस 5 कर देंगे। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, ये आपको कैलसी पे सॉल्व कर लेना है। कैलसी पे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगा। सो p5 और q5, सो 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसल, 4 2 जा 8, 3 3 जा, सो 7 6 जा 42, 42। सो कैलसी पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, सो 252 हो जाएगा यहाँ पे p5 और q5। अब सॉल्व करते हैं। px इज इक्वल टू 4, सो ncx p की पावर x q की पावर n माइनस x। सो n है आपका 10, सो 10 c4 p4 और q 10 माइनस 4। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, p की पावर 4 और q की पावर 6। अब आपको कैलसी पे मैंने कहा था सॉल्व कैसे करना है। सो यहाँ पे ध्यान दो, 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। ओके, सो आपका आंसर आ गया होगा 5040। अब आपको करना है डिवाइड, डायरेक्ट करना है। डिवाइड करना 4, फिर डिवाइड करना 3, फिर डिवाइड करना है आपको 2। सो आपका आंसर आ जाएगा 210। सो 210 लिखेंगे यहाँ पे, p4 और q6। सेम ये भी का 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, सो 30,240 आ जाएगा आपका। अब डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 5, फिर डिवाइड 4, डिवाइड 3, डिवाइड 2 और डिवाइड 1। सो 252 यहाँ पे आ गया था। ये आपका आंसर था p5 का और ये आपका आंसर है p4 का। सो चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो px इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2, सो px इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 5 का आंसर आया आपका 252, p5 और q5, सो p5 और q5 इज इक्वल टू 2। अब x का 4 आपका आंसर आया है, मल्टीप्लाई करेंगे 210 p4 और q6। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो 252 p5 और q5 मल्टीप्लाई करेंगे 420, p का पावर 4 और q का पावर 6। अब वही सेम जॉब करते हैं, p5 q5, ये वेरिएबल p और q नीचे आ जाएगा, सो p4 और q6 इज इक्वल टू, अब 420 है तो 420 अपॉन में रहेगा, मैंने आपको समझा दिया अभी। और ये वाला वैल्यू हमेशा नीचे आता है, आप याद भी कर लो, नंबर वैल्यू यहाँ पे आता है और p क्यू हमेशा यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे 4 p है और यहाँ पे 5 p है, तो एक p ऊपर बच जाएगा। अब यहाँ पे q 5 है और q 6 है, तो यहाँ पे एक q बच जाएगा और इसको डिवाइड करके हम, तो 420 डिवाइड बाय 252,
सो 1.67 हो जाएगा यहाँ पे। आपकी कैलसी पे 1.66666 आ रहा होगा। ओके, सो P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू 1.67। सो Q यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ करेंगे P इज इक्वल टू Q 1.67। ओके, 1.67 Q हो जाएगा। अब Q का मतलब क्या होता है, 1 माइनस P। सो P इज इक्वल टू 1.67 1 माइनस P कर देंगे। ओके, सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल टू 1.67 माइनस 1.67 P, यही हो जाएगा आपका। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे से P के साथ में करेंगे तो 1.67 P। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और हमें फाइंड करना है मीन अभी। अब यहाँ पे देखो, ये P माइनस में माइनस 1.67 P माइनस में यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे P प्लस 1.67 P इज इक्वल टू 1.67। यहाँ पे ध्यान दो, 1.67 Q आया था क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। Q का मतलब होता है 1 माइनस P। सो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 1.67 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे P के साथ में तो 1.67 P यहाँ पे हो जाएगा। अब ये माइनस में तो यहाँ पे आएगा P के पास में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और ये एग्जिटिव में लिखा है। अब ये P मतलब क्या है, 1P, ये 1P है, और 1 को प्लस करेंगे 1.67 तो आपका आंसर आएगा 2.67 P। आगे कुछ नहीं है, मतलब कि वो 1P है, ये आपको मैंने समझाने के लिए 1 लिख दिया। ओके, आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो 1 प्लस इतना करोगे तो 2.67 P हो जाएगा इज इक्वल टू 1.67। सो P इज इक्वल टू 1.67 डिवाइड बाय 2.67। तो यहाँ पे आपको P का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 0.625। ये आपका आंसर आया है P का, बट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है मीन। तो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ मीन। मीन का मतलब होता है NP। सो N है आपका यहाँ पे 10, N है आपका 10। सो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.625, सो आपका मीन आ जाएगा 6.25। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपकी बुक का ये आंसर है 6.25। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। ओके, सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में खाली यहाँ पे पॉइंट में आपका आंसर आ गया होगा। ओके, कई बार पेपर में पॉइंट में आंसर आता है तो बच्चे कंफ्यूज खा जाते हैं, पॉइंट में आंसर आ रहा है मीन्स गलत है, ऐसा नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, नहीं मैंने किया है सॉल्व तो सही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं था, ये वाला को मैंने रिपीट कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 टाइम इवन नंबर इज डबल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टाइम इवन नंबर। 5 टाइम्स जो है वो 4 टाइम्स के डबल में, सो 2 यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा सॉल्व किया और आपको समझ में आ जाता है तो प्लीज कमेंट में यस लिख के जाए दीजिए, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आपको समझ में आ गया। सो आई होप कि आपको ये पूरा 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना अकाउंट स्टेट का सिलेबस कंप्लीट कर दें। और कोई भी क्वेरी है सो मैं आपको कहता ही हूँ इंस्टाग्राम पे या तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।